Okay, now starting with the D block elements. Now D block is called as transitional elements. ग्रुप कौन कौन से हैं इसमें से? अब आपने ये देख ही लिया, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 जो है वो सारे के सारे डी ब्लॉक में हैं. सो ग्रुप नंबर 3 to 12 S plus P block are called as representative elements. As I have already told you कि हम periodic table में D block को period wise पढ़ेंगे. So mnemonic is Sony TV, Crazy Madam, फिंके कोनी, क्यूरियस जनता. सो आपको हमने ये mnemonic पहले भी किया है. सो इसका एटॉमिक नंबर 21 to 30 है, क्योंकि उसी में हमने ये वाला जो ट्रिक था वो पढ़ा था ना. ओके, सो इजी. Should I explain it again? So let me. Now Sony, so SC, that is scandium. T for titanium, V for vanadium, Cr for chromium, Mn for manganese, Fe for iron, Co for cobalt, No for nickel, curious for copper, Zn for zinc. Okay. So scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, copper, nickel, copper, zinc. Sorry, cobalt. It was cobalt. So बेटा पीरियड वाइज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना बहुत इजी है. अब डी ब्लॉक की एक और बात मैं आपको बतानी भूल गया. इसकी कॉमन वैलेंसी रहती है n-1 d1 - 10 n is equal to 1 to 2. सॉरी ns 1 to 2. सो सपोज करो अब ये पीरियड नंबर 3 चल रहा है, isn't it? ये पीरियड नंबर 4 था. ओके, सो दिस वाज पीरियड नंबर 4, isn't it? ना पीरियड नंबर 4 में n क्या हो जाएगा हमारा? n विल बी 4, राइट? सो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 3d 1 to 10 ns 1 to 2. सो आप देखोगे d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d10 d9 d10. अब यहाँ पे d4 क्यों नहीं आया और d10 क्यों नहीं आया? क्योंकि d4 को d10 d5 बन के क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल हो जाती है, और जो हाफ और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं. तो ये क्या करते हैं, एस से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास ले लेता है. सिमिलरली ये एक्चुअली ये होना चाहिए था, बट ये करता क्या है, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है. यहाँ पे 4s बन जाता है 1, 3d बन जाता है 10, बिकॉज हर किसी को क्या होना है, स्टेबल होना है. हमें भी अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, एलिमेंट्स को भी स्टेबल होना है, इजंट इट? एंड जितनी भी आप आर्गन को याद रखो, एंड उसके बाद में 3d एंड 4s सीरीज आ जाएगी. सो आई होप इट इज वेरी मच इजी to just remember this particular electronic configuration. Let me explain it again if you have not got the point. बस आपको आर्गन लिखना है, यहाँ पे आपको 3d लिख लेना है. क्यों? क्योंकि पीरियड क्या है हमारा, 4 है. so n-1 d1 to 10 ns 1 to 2. so n-1 कितना हो गया, 3 हो गया. उसके बाद 1 to 10. so जैसे जैसे नंबर चलता जाएगा, जैसे ये 1 है, ये 2 है, जैसे 3 है, ठीक है, जैसे ये 4 था, बट 4 नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसने 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन ले लेना है. ठीक है. सो सिमिलरली J3D 6 हो जाएगा, J3D 7 हो जाएगा, J3D 8 हो जाएगा. अब 9 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. सो ये ऐसे कैसे चलता रहेगा. ठीक है बेटा. एंड 4s 1 to 2 का क्या मतलब है, हर के पास 4s2 ही होगा, बट किसी के पास 4s1 होगा. क्यों? जैसे इसके पास होगा, क्योंकि इसने 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया. So easy to remember the electronic configuration, easy to remember the elements.